हेलो दोस्तों, यस के सरकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम और आप परसेंटेज पढ़ेंगे जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आज हम पहला पार्ट देखेंगे और पहले पार्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा है। क्वेश्चन आपको दिया है 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करना है। तो देखिए, जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन में दिया है उसी प्रकार से हम बिल्कुल कर लेंगे और जो कहेगा हम वही करेंगे। सवाल में कहा गया है कि 40 के वर्ग, तो हम क्या करेंगे, 40 का वर्ग हम ऐसे करते हैं, तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, 40 गुणे में 40, और ये हमने 40 का वर्ग कर दिया। फिर इसके बाद में के है, यहाँ पर भी गुणा कर लेंगे और 40%। अब ये 40 हैं और जब प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 कर लेंगे और इसका चौथाई मतलब 1/4 करना है। तो अब इसको हम हल कर लेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं। यहाँ पर 0 से एक जीरो काट देंगे, दूसरे 0 से 0 काट देंगे, फिर 4 से 4 काट देंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 बचा और ये 4 बचे हैं, तो इनकी हम आपस में गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 4 चक्कू 16 और ये 0 बच गया है, इस 0 को यहाँ पर रख दिया, आपका आ गया है 160। इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेरा 800 के 75% के 120% के 40% का मान पूछ लिया आपसे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, हम बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे जैसा कि हम आप करते आए हैं। देखिए भाई 800 हमने लिख लिए हैं और इसके बाद में ये का की जगह पर हम क्या लगा देंगे, गुणा, और 75 बटे में हम 100 कर लेंगे और इसके बाद फिर का की जगह पर कर लेंगे गुणा और फिर से 120 बटे में 100 कर लेंगे और इसके बाद फिर एक का है, यहाँ पर भी गुणा कर लेंगे और 40 बटे में 100 कर लेंगे। देखिए जब भी हम प्रतिशत हटाते हैं, ये प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे और जब हमें प्रतिशत लगाना होगा किसी संख्या में, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, याद रखें। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। 0 से 0, 0 से 0, यहाँ भी हम सॉल्व कर देंगे 0 से 0, 0 से 0। अब देखिए ऊपर यहाँ पर 75 बचे हैं, नीचे 100, तो इसको सीधे हम काट देंगे 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे। अब ऊपर 8 बचे हैं और ये गुणे में 3 बचे हैं और 12 बचे हैं। अब इसकी हम गुणा कर लेंगे, 12 तियाँ 36 हो जाते हैं, 36 की गुणा 8 से कर देंगे, 8 संग 48। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं, हमारा इकाइकांक क्या आएगा, 8। हम देखेंगे जिस ऑप्शन में इकाइकांक 8 होगा वही हमारा आंसर होगा, हमें पूरी गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है मेरा 225 का 28% क्या होगा। तो इसको भी बिल्कुल वैसे करेंगे। देखिए 525 गुणे में ये आपका 28 है और प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, चाहे तो हम इसको 2 से काट लें और चाहे इसको 5 से काट लें। तो हम 5 से काट लेते हैं, 5 एकन 5 और न जाने का 0, 5 25 हो गया है। इसको भी 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, ये 0 बचा, यहाँ 0 रख लिया। फिर 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, फिर इसको हमने 5 से काट दिया, 5 चक्कू 20।
अब इस 4 से हम इसको काट देंगे, 4 सत्ते 28, ऊपर बच गया आपका 21 और गुणे में 7। अब इसकी भी हम गुणा कर लेंगे, 7 एकम 7, इकाई का अंक क्या आ गया है 7। तो हम ऑप्शन में देख लेंगे जिस संख्या का इकाई का अंक 7 होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है मेरा 37 55 का कितने प्रतिशत है। इन्होंने क्या कह दिया, 37 जो है वो 55 का कितने प्रतिशत है। तो हम क्या करेंगे, जिसके साथ में कितने लगा होता है उसको हम नीचे कर लेते हैं। तो 37 बटे में 55 हो जाएगा और प्रतिशत लगाने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको अब हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 एकम, इसको भी 5 दूनी 10। इस प्रकार से ये 20 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे। गुणा करने के लिए हमें करना पड़ेगा, इस 0 से गुणा अगर हम किसी में करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर इस 2 से गुणा करोगे, 7 दूनी 14 की 4 और 3 दूनी 6 और 1 7। अब इसमें हमें 11 से भाग लगा देनी है। कितने से भाग लगा देनी है, 11 से भाग लगा देंगे। थोड़ा सा हम देख लेते हैं भाग कैसे लगाते हैं 11 से। 740 में तो यहाँ पर हम कितनी बार काटेंगे, 11 छिंगा 66 बार। तो हम 66 यहाँ लिखेंगे, यहाँ से लिए हासिल, 14 में से 6 गए हैं, बच गए हैं 8। 14 में से 6 गए 8, अब इधर बचे हैं 6 में से 6 गया 0। अब जो 0 हमने उतार लिया, आपके हो गए हैं 80। तो इस प्रकार से हम अभी 11 का पाड़ा पढ़ेंगे, 11 सत्ते 77। तो ये 77 हो गए, 3 बच गए। अब दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो आपका 67.2 आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है 40 पैसे 5 रुपए का कितने प्रतिशत है। 40 पैसे 5 रुपए का कितने प्रतिशत है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये राशियाँ जो दी हैं हम इनको एक जैसा कर लें। क्या कर लेंगे, एक जैसा कर लेंगे। या तो दोनों को हम पैसे में बदल लें या दोनों को रुपए में बदल लें। तो देखिए भाई 40 पैसे हैं जे, तो 40 पैसे और जो 5 रुपए थे इनको भी हमने पैसे में बदल लिया। जे कितने पैसे हो गए, 500 पैसे हो गए। और जिसके साथ में कितना लगा होता है वो नीचे जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 40 बटे में 500 और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 0 से 0, 0 से 0, 5 अट्ठे 40। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 प्राप्त किए हैं। 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए हैं, तो उन्होंने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए भाई ऐसी कंडीशन में जितने हमें अंक मिलते हैं उतने अंक हम ऊपर लिख लेते हैं और जितना पूर्णांक होता है वो हम नीचे लिख देते हैं और प्रतिशत लगाने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। काट देंगे भाई, काट दीजिए आप भी। देखिए 25 से काट देंगे, 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100। अब 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब इनकी गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। इस प्रकार से 88% आपका आंसर आ गया है, जो कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सवाल है आपका। अगला सवाल क्या है, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, तो प्रतिशत में कट ऑफ क्या होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम सीधे कर देंगे। आपका 522 बटे में 600 और गुणे में 100। तो यहाँ 0 से 0, 0 से 0, 6 से भाग लगा देंगे। देखिए भाई 6 से भाग कैसे लगाएंगे, 5 2 2, तो 6 ठे 48। यहाँ पर लिखेंगे 48। यहाँ ली दहाई 12 में से 8 गए 4 और बच गए हैं 2 और 6 सत्ते 42। इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से अगला सवाल देखेंगे आप लोग। अगला सवाल है, कोई वर्ड दे दिया गया है आपको, इंग्लिश का वर्ड दिया है अर्थमेटिक।
इसको पढ़ेंगे आप लोग। और इसमें आपसे पूछ लिया गया है आई अक्षर के होने का प्रतिशत क्या है। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे, ये सवाल बिल्कुल आपके लिए नया होगा। तो हम इसमें ये देख लेते हैं आई है कितनी बार। मेरे हिसाब से आई इस सवाल में 2 बार है। तो इसमें जिस अक्षर की भी पूछी हो और वो अक्षर जितनी बार होगा हम उतनी बार उस अक्षर को लिख लेंगे। और बटे में जो टोटल अक्षर, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल अक्षर 10 हैं। तो अब आपको ये समझना है इस दिए हुए वर्ड में जो अक्षर पूछेगा या जिस अक्षर का प्रतिशत पूछेगा वो अक्षर है कितनी बार। तो वो अक्षर हमने देखा 2 बार है। टोटल अक्षर कितने हैं, टोटल अक्षर आपके 10 हैं। तो हमने प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 0 से 0 इनकी गुणा कर देंगे, 10 दूनी 20 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपको दे दिया गया है संख्या इसका ये कितना प्रतिशत है। तो देखो भाई संख्या थोड़ी सी बड़ी है और घातों में है, लेकिन आप वही याद रखोगे जिसके साथ में कितना होगा वो संख्या नीचे होगी। ठीक है, तो लिख लेते हैं। संख्या दी है आपको 7 का वर्ग, प्लस में दिया है 1, वटे में दे दिया आपका 2 का क्यूब और गुणे में 5 का दे दिया क्यूब। अब करना क्या है, प्रतिशत लगाने के लिए हमें 100 से गुणा कर देनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने 7 का वर्ग कर लिया, 7 सते 49 आ गया, प्लस 1 आ गया और इसके बटे में इसका अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 गुणे में 125 आ जाएगा और गुणे में 100 आ जाएगा। तो इसको हम जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 50 बटे में 8 गुणे में 125 और गुणे में 100 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 25 25 और 25 चक्कू 100, फिर 5 काट देंगे, 5 दशामन, जे काट देंगे 4 दूनी 8 और जे काट देंगे 2 पंचे 10। इस प्रकार से आपका 5 बिल्कुल सही हो गया है। इस प्रकार से आज का हमारा परसेंटेज का पार्ट 1 है। आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।